नमस्कार, मैं आरती यादव। आज यहाँ पर हम बात करने वाली हूँ बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है, क्यों करना जरूरी है 2023-24 में, साथ ही साथ क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, कौन स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता बीएससी नर्सिंग का, और फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, इसके फॉर्म जो है हाल फिलहाल 1-2 महीने के अंदर अंदर में कहाँ से शुरू होने वाले हैं, और इस टाइम किसका फॉर्म बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है वो कहाँ कहाँ चल रहे हैं। साथ ही साथ यूपी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता अभी तक कि यूपी में कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हो। जो यूपी के बहुत ही बेहतरीन कॉलेज हैं, ये लिस्ट भी हम आपको पूरी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी पता भी नहीं है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं बीएससी नर्सिंग की, ठीक है। तो ये भी हम आपको दिखाएंगे प्रूफ, और साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, यदि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर लेते हो तो क्या कौन कौन सी जॉब आप कर सकते हो, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सैलरी कितनी मिलती है, गवर्नमेंट यदि आपको कहीं जॉब मिल जाती है तो आपको कितनी सैलरी मिलती है, प्राइवेट में आपको कितनी सैलरी मिलती है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में कितनी फीस लगती है, इस पर भी हम चर्चा करूंगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। यदि आप तैयारी कर रहे हो केजीएमयू, अटल बिहारी वाजपेयी या सीपी नेट, एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, तो हमारे चैनल पर बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। 12th का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुकी हूँ पूरा। यदि अभी तक आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी। इन क्लासों से ही आपको काफी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी बेस हमने पढ़ाया हुआ है, जितना भी पढ़ाया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शाम 5 बजे क्लास को ज्वाइन किया करो, लाइव क्लास चलती है इसी चैनल पर, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम पॉइंट पर डिस्कस करती हूँ, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं, यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं और किसमें कितनी सीटें हैं। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, ये देखना कि आपके पास में कोई कॉलेज है या नहीं है। आपके पास में यदि कॉलेज है तो आप कोशिश यही करें, एग्जाम जब भी आपका हो यूपी की बीएससी नर्सिंग का है तो उसमें इतना अच्छा आप करिएगा जिससे आपको पास में ही कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिएगा, एक बात यहाँ पर हम आप सभी से बोलना चाहेंगे कि ये जो लिस्ट आपको है वो 2022 की लिस्ट है, लेकिन 2023 में तो और भी कॉलेज आपके जुड़ने वाले हैं, और भी नए कॉलेज यूपी में खुलने वाले हैं, और सीटों की संख्या और भी बढ़ने वाली है। तो बहुत ही अच्छी बात है ये सभी के लिए। इससे क्या होगा, आप सभी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा लाभ भी होगा, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कोर्स कर भी पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपी में गवर्नमेंट सेक्टर कॉलेज है वो कहाँ कहाँ पर हैं और कितनी सीटें हैं। तो एक आगरा में कॉलेज है जिसका नाम है एसएन मेडिकल कॉलेज, जिसमें 40 सीटें हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद एक कॉलेज है आपका आगरा में ही जिसका नाम है कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, जो आपका अलग यहाँ पर ये दूसरा कॉलेज है, ये दूसरा कॉलेज है, ठीक है। नाम एक ही है लेकिन दूसरा कॉलेज है। तो यहाँ पर सीटों की संख्या 20 है और ये गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कॉलेज है आपका गवर्नमेंट, उसमें 60 सीटें हैं, अम्बेडकर नगर में है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्टेट मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर में है, जिसमें 60 सीटों की संख्या 2022 में ये कॉलेज आपका ऐड किया गया है, ठीक है। ये 2022 में कॉलेज ऐड किए गए न्यू। उसके बाद आपका अयोध्या में एक कॉलेज है जिसका नाम है कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजश्री, ये कॉलेज जिसमें 60 सीटें हैं और सीटों की संख्या दशरथ राजश्री दशरथ ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज है अयोध्या में, जो गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका कॉलेज है इसमें आजमगढ़ में कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 60 है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में। उसके बाद एक आपका कॉलेज है बदाऊं में। जो बच्चे बदाऊं के हैं वो कोशिश करें कि आपको बदाऊं वहीं पर कॉलेज मिल जाए। आने वाले एग्जाम में जब आप फॉर्म डालो तो इतनी अच्छी कोशिश करो, इतनी ज्यादा मेहनत करो जिससे आपको अपने पास में ही कॉलेज मिल जाए। तो गवर्नमेंट कॉलेज है बदाऊं में जिसमें सीटों की संख्या 60 है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्टेट मेडिकल कॉलेज बदाऊं में आपका है। उसके बाद एक बहराइच में आपका कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 60 है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग महाराज सुहेल देव ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज है, 2022 में ये कॉलेज जोड़ा गया है, ठीक है। न्यू कॉलेज है अभी ये। उसके बाद आपका कॉलेज है 60 सीटें बांदा में है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग रानी दुर्गावती कॉलेज, ये भी आपका है, गवर्नमेंट कॉलेज है।
उसके बाद आपका कॉलेज है 60 सीटें हैं, जिसमें बस्ती में कॉलेज है एक, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कॉलेज ऑफ, ठीक है। तो ये सभी कॉलेज जो आपके हैं बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और ये आपका सभी का जाना पहचाना कॉलेज है जिसका नाम है यूपी यूएमएस सीपी नेट, जिसके सीपी नेट जिसका पेपर होता है सैफई पैरामेडिकल, जो आप सभी को पता है यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा में है, जो आपका जिसमें 60 सीटें हैं। क्या पर 60 सीटें आपकी है, 2012 में इटावा में पढ़ता है ये कॉलेज, और काफ़ी अच्छा कॉलेज है, अच्छी खासी यहाँ पर पढ़ाई होती है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की। नेक्स्ट आपके जो कॉलेज है वो आपका कॉलेज है, एक कॉलेज है जिसका नाम है 60 सीटें हैं, जिसमें 60 सीटें हैं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर में जिसमें 60 सीटें आपकी। उसके बाद आपका कॉलेज है गोरखपुर में जिसमें 40 सीटें आपकी, ठीक है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है आपका। उसके बाद आपका कॉलेज है एक जालौन में है जिसमें 60 सीटें हैं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग झांसी में आपका जिसमें 40 सीटें हैं आपकी, गवर्नमेंट है ये सभी। उसके बाद आपका झांसी में एक और है आपका जिसमें 20 सीटें हैं। एक आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज में है जिसमें 40 सीटें हैं आपकी। एक आपका कन्नौज में और है जो आपका पड़ता है कॉलेज ऑफ नर्सिंग कानपुर में है आपका 40 सीटें हैं, जिसमें एक आपका लखनऊ में कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, जिसमें 50 सीटें हैं आपकी। सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर है, ये तो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है, अच्छा खासा कॉलेज है। एक आपका है जो सबसे टॉप लिस्ट में आता है लखनऊ का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट, जिसमें 40 सीटें हैं। यदि आपको ये कॉलेज मिल जाते हैं सीपी, जैसे आपका यूपीएमएस है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, किंग जॉर्ज है, ये कॉलेज यदि आपको मिल जाते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले बहुत अच्छी खासी पढ़ाई होती है। और उसके बाद आपके और भी कॉलेज हैं, जैसे आपका एक कॉलेज है बनारस में आपका एक कॉलेज है जिसमें 50 सीटें हैं, और ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इसके बाद आपका एक कॉलेज है शाहजहानपुर में जिसमें 60 सीटों की संख्या है। एक सहारनपुर में आपका एक कॉलेज है जिसमें 60 सीटें हैं, 2022 में जोड़ा गया आपका। उसके बाद आपका एक कॉलेज है प्रयागराज में कॉलेज है जिसमें 40 सीटें हैं आपकी, ठीक है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल कॉलेज आपका कहाँ पर है, आगरा तो प्रयागराज में है। उसके बाद आपका एक कॉलेज है 50 सीटें मेरठ में एक कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग SBP हॉस्पिटल मेरठ में है जिसमें 50 सीटें हैं। उसके बाद आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग एक और मेरठ में है जिसमें 50 सीटें हैं। एक आपका कॉलेज है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जिसमें 40 सीटें लखनऊ में है आपका, अच्छा खासा कॉलेज है। एक कॉलेज आपका जो सबसे टॉप लिस्ट में आता है यूपी में जिसमें 100 सीटों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है, और लखनऊ में है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज जिसमें सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यदि आपको कॉलेज बनना है सबसे अच्छे कॉलेज टॉप में, तो टॉप 10 में जो कॉलेज आपके आते हैं उनकी लिस्ट हम आपको बता देंगे। जैसे किंग जॉर्ज है आपका, सैफई में कॉलेज है, राम मनोहर लोहिया है, प्रयागराज में है, SN मेडिकल कॉलेज है। ये कॉलेज सबसे अच्छे कॉलेज माने जाते हैं यूपी में, ठीक है, तो यही कॉलेज आपको भरने हैं। यदि आपको प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट देखनी हो किसी बच्चे को तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो हम किसी दिन आपको प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट भी दिखा देंगे जो BSc नर्सिंग के हैं हमारे यूपी में, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे, तो देखिएगा अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि BSc नर्सिंग कोर्स क्या है और करना क्यों जरूरी है 2023-24 में। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ये कोर्स होता क्या है, कितने साल का होता है। तो यह एक बैचलर डिग्री कोर्स है जो 4 साल 6 महीने में कंप्लीट होता है। 6 महीने की इंटर्नशिप कराई जाती है और 8 सेमेस्टर यानी 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है। दूसरी बात ये करना जरूरी क्यों है, तो इस कोर्स को यदि आप कर लेते हो तो आपका भविष्य जो है बहुत ही सिक्योर रहेगा। यानी कि जो स्टूडेंट्स नीट का टेस्ट नहीं निकाल पाते हैं, MBBS कोर्स नहीं कर पाते, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप यदि अच्छा खासा भविष्य में कमाना चाहते हो, माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हो, तो आपको नीट के बाद MBBS के बाद यदि कोई कोर्स करना चाहते हो तो आप BSc नर्सिंग का कोर्स जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप भी है और काफ़ी अच्छा
गवर्नमेंट जो जॉब है वो भी निकलती है हर साल कहीं ना कहीं, प्राइवेट भी काफी ज्यादा मांग हो रही है इस टाइम, क्योंकि एक डॉक्टर के साथ नर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक डॉक्टर के साथ 1 या 2 नर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर के एक नर्स जब यह होगी, उसकी मांग की जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा नर्स की वैकेंसी भी निकलेंगी और आगे आने वाले भविष्य में नर्सिंग कॉलेज भी बढ़ाए जा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि नर्स हमारे इंडिया में नर्स जो है वो बहुत ही कम है, यूपी में भी कम है, बाकी के राज्यों में भी बहुत ज्यादा कम है। तो इसलिए आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहिए। यदि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर लेते हो तो यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो लाखों के हिसाब से आप कमा भी सकते हो और प्राइवेट में भी आप अच्छा खासा कमा सकते हो। आगे एक एक करके सभी पॉइंट पर बात करेंगे। तो आने वाला जो बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म है वो आपके कहाँ से निकलेंगे? इस टाइम एम्स के फॉर्म चल रहे हैं। इस टाइम जिन बच्चों को फॉर्म डालना हो, गर्ल्स यदि एम्स से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहती है, पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं बॉयज, तो आप एम्स का फॉर्म डाल दीजिएगा। एम्स के फॉर्म इस टाइम चल रहे हैं, ठीक है, डल रहे हैं, तो आप सभी लोग इसका फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरी बात, बीएससी नर्सिंग जो है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, 12th के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आप 12th साइंस से हो, आपकी पहली बात, और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ वाले स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का फॉर्म नहीं डाल सकते, आर्ट वाले स्टूडेंट भी नहीं डाल सकते, कॉमर्स वाले भी नहीं डाल सकते। तो जिन बच्चों के पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके साथ साथ इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं, कहीं से भी निकले, ठीक है। दूसरी बात, आपके जो 12th क्लास में जो मार्क्स होने चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए, वो 40 से 55% होनी चाहिए और वो भी मान्यता बोर्ड से होनी चाहिए। 17 वर्ष आपकी पूरी होनी चाहिए और अधिकतम जो एज है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म डाल सकते हो, तभी आप इसके फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है इसकी। तो एडमिशन जो प्रोसेस है आपकी वो आपको या तो प्रवेश परीक्षा देनी होगी, प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग कुछ कॉलेजों में नीट के थ्रू भी एडमिशन मिलने लगा, जैसे आपका बीएचयू कॉलेज है और भी यूपी में और भी कॉलेज हैं जिनमें नीट का जब एग्जाम दोगे तभी आप वहां से बीएससी नर्सिंग कोर्स कर पाओगे। जैसे बीएचयू का पहले खुद का एग्जाम होता था बीएससी नर्सिंग का, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसमें यदि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो आपको नीट का एग्जाम देना होगा, नीट का एग्जाम आपको निकालना होगा, तभी आप वहां से बीएससी नर्सिंग कर पाओगे। लेकिन बाकी के बहुत सारे कॉलेज हैं यूपी बीएससी नर्सिंग के जो कॉलेज हैं वो ऐसे कॉलेज हैं जिनमें आप बिना नीट के एग्जाम के ही बीएससी नर्सिंग कोर्स कर पाओगे। कौन कौन से कॉलेज है वो अभी हमने आपको बताए हुए थे। दूसरी बात, आगे आपको वीडियो भी मिल जाएगी। और एक बात आपसे और बोलना चाहेंगे कि अभी हाल फिलहाल में यूपी बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आने वाले हैं। यूपी बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आएंगे मई या जून महीने में, तो आप सभी लोग तैयारी नहीं कर रहे हो तो कर लीजिएगा। 2-3 महीने आपके पास है, अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और इसमें फॉर्म आप डाल सकते हो। गर्ल्स बॉयज कोई भी हो, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों ही इसका फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। तो यूपी में बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म है वो आने वाले हैं और यूपी में कई जो भी कॉलेज हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वो सभी कॉलेज इसी एग्जाम सीईटी के जरिए भरे जाएंगे। एक टेस्ट होता है जिसका नाम है सीईटी, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, जिसके द्वारा ये सभी कॉलेज आपके भरे जाएंगे, ठीक है। सभी कॉलेजों की सीटें भरी जाएंगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फीस देखी जाए 4 साल की, तो आपसे जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस लगेगी वो 6500 से लगभग स्टार्ट मानो। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जैसे एम्स जैसा कॉलेज है उसमें ना के बराबर फीस लगती है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जिनमें ना के बराबर फीस लगती है, तो 6500 से स्टार्टिंग होती है और 1,20,000 तक चली जाती है। 1,20,000 तक इसकी फीस है, टोटल फीस 4 साल की, ठीक है। 4 साल की फीस बता रही है हम। दूसरी बात, यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो 1,20,000 से तो स्टार्टिंग होती है इसकी, 1,20,000 से तो स्टार्टिंग है और 6 से लेके 7 लाख में आपकी कंप्लीट होती है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे आप सभी से कि आप कोशिश यही करें कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर ना के बराबर फीस लगती है और अच्छी खासी पढ़ाई होती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ये सुविधा अच्छी है तो फीस भी ज़्यादा लगेगी, सुविधा कम है तो फीस कम लगेगी।
है, ऐसा होता है वहाँ पर। यदि अच्छी खासी सुविधा है, अच्छी खासी पढ़ाई होती है तो आपसे फीस बहुत ज़्यादा लगेगी। आपकी जो बीएससी नर्सिंग का पूरा कोर्स 4 साल का है वो 6 से लेके 7 लाख में कंप्लीट होगा जाके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि एंट्रेंस एग्जाम दें और गवर्नमेंट कॉलेज पाएं जिससे आपसे फीस कम ली जाए, ठीक है। आपकी फीस जो है वो कम लगे आप पर, ये आप बात समझ चुके होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यदि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर लेते हो तो क्या क्या जॉब आपको मिल सकती है, कौन कौन सी जॉब आप कर सकते हो। तो पहली बात है कि आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में कितनी आपकी सैलरी होती है अभी हम बात करेंगे। नर्सिंग होम्स में काम कर सकते हो, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में काम कर सकते हो, इसके फॉर्म निकलते हैं। डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग में काम कर बन सकते हो। मिलिट्री नर्स की वैकेंसी निकलती है इंडिया में, वहां पर आप काम कर सकते हो गवर्नमेंट में, ठीक है। ये गवर्नमेंट जॉब है आपकी और कुछ प्राइवेट इसमें है। आगे हम बात करते हैं कि यदि गवर्नमेंट और प्राइवेट यदि आपकी जॉब लगती है तो सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो गवर्नमेंट में सैलरी जो है वो स्टार्टिंग ही है आपकी 20,000 से, 20-25 हज़ार से स्टार्टिंग होती, 20 नहीं बल्कि 35 हज़ार से, 35 हज़ार से आपकी स्टार्टिंग होती है। और पता नहीं कि बताओ तो 1 लाख तक ये सैलरी आपकी चली जाए। और यहीं पर प्राइवेट में बात की जाए तो प्राइवेट में आपकी जो सैलरी है वो 20 से स्टार्टिंग होती है और 50,000, 60-70 हज़ार तक ये चली जाती है, 80,000 तक आपकी चली जाती है। जैसा आपका हॉस्पिटल है, किस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो प्राइवेट में, उसी के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। तो ये आपको 85,000 कम से कम मान के चलिए, 85,000 कहीं कहीं तो मैंने देखा 85,000 भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको मिल रहे हैं। तो 20 से तो स्टार्टिंग है पर मंथ और आगे आपको कितनी भी मिल सकती है। तो ये थे आपके गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल की सैलरी जो हमने आपको बता दी है। इसके फॉर्म जो है बीएससी नर्सिंग के वो एम्स के इस टाइम चल रहे हैं और यूपी बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म है वो आने वाले हैं मई जून के महीने में। तो आप तैयारी कर लो, अच्छी खासी जॉब पा सकते हो, भविष्य आपका बहुत ही अच्छा होगा और आपका सपना भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको प्रत्येक अपडेट हमारे द्वारा मिलती रहती है। कब किसके फॉर्म आते हैं, क्लास कब चलती है, सब हम वहाँ पर सबसे पहले बताती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। BRIT, BPT, B फार्मा सभी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे आगे चल के। और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।